करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीपीएससी से संबंधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें करनी। एक तो सबसे पहले ये कि आपका यूपीपीसीएस प्री 2024 जो डिले हुआ है वो कब तक हो सकता है, उसकी संभावित डेट क्या निकल के आ रही, और इसमें तब तक लगभग कितनी पोस्ट आपकी हो जाएंगी, और इसके अलावा अन्य जो वैकेंसीज़ हैं बीओ एलटी वगैरह उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखने का प्रयास ये कर लेते हैं कि वास्तव में इसमें हो क्या रहा है। तो एक तो आप ये देखिए कि अभी जो एक विज्ञापन आपका जो एग्रीकल्चर वाले हैं, कृषि वाले, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा जो है ना, उसका विज्ञापन आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि कब से कब तक, वो आयोग ने खुद ही उसका आंसर दे दिया है कि जो एजी वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके पास, लगभग अच्छी खासी पोस्ट भी हैं, है ना, 260+ पोस्टें हैं उसमें, आपने देखा भी है, वो पढ़ा हुआ भी है। तो उसके लिए जिनके पास भी बीएससी एजी है वो अपने आप के लिए जो जिला गन्ना अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए बेहतर रूप से, अन्य भी जो पोस्ट है उसमें आप वहाँ के लिए हो सकते हैं। उसकी बात हम लोग फिर बाद में करेंगे पूरी। अभी जो बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, एक तो अब आप आराम करना छोड़ दें, बहुत दिन हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर वो हो गया। उसके बाद अब चूँकि समय इतना नहीं है इसलिए अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम संभावित है। कब है? जुलाई में। तो मार्च लगभग जा रहा है, अप्रैल मई जून, आपके पास फिर से समय नहीं बचेगा और आप उस समय को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो संभावित डेट आपकी, जो संभावित डेट अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो एग्ज़ाम डेट आपकी हो सकती, जिसकी संभावना बनती दिख रही है, वो लगभग, अगर स्पष्ट रूप से जो सूचनाएं अभी तो है जिस हिसाब से बात चल रही, वो लगभग आपकी 21 जुलाई हो सकती है, 21 जुलाई है, मतलब 21 जुलाई के आसपास हो सकती है। 21 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, अगर आप कैलेंडर भी उठाकर देखें तो उसके हिसाब से भी हाँ लगभग यही तो मान के चलिए कि 21 जुलाई एक डेट बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है मतलब इससे पूर्व, लेकिन जुलाई का माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई की संभावना है, हो सकता है उसके आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन जुलाई माह में आपका पीटी संभावित है। रही बात पोस्ट की, अगर बात करें तो निश्चित रूप से कुछ पोस्टें तब तक और जुड़ जाएंगी। तो जो पोस्ट पहले 300 के आसपास आ रही थी, जब फ्री होगा उसका रिजल्ट आएगा, तो तब तक आपके पास लगभग 500 पदों का एक पिटारा होगा। 500 पोस्ट इजीली हो जाएंगी, आराम से आपकी 500 पोस्ट हो जाएंगी। और वो पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले भी मैंने बताया आपको। और अब करना क्या है, चूँकि अभी जो 3 महीने का समय आपके पास है, लगभग 2 से 3 घंटे आपको मेंस को देना है। क्या करना है, मेंस पर अपना ओरिएंटेड हो जाइए, है ना, डेली दीजिए, और लगभग जो है ना 4 से 5 घंटे आपको प्री को देना है, तब आप तैयार कर पाएंगे। मान लीजिए आप 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो 8 घंटे में आप, ज़्यादा नहीं तो 3 घंटे आप मेंस को दे दीजिए अभी से, और 5 घंटे आप प्री को दे दीजिए। इस तरह करके पढ़ लीजिए, या 4-4 भी कर सकते हैं, ऑब्लिक हाफ हाफ, है ना। इतना तो आपको करना है अभी, जब तक 2-3 महीने यानी कि मई तक आपको यही रूटीन आपको लेकर चलना है। और प्री के लिए अभी से आप PYQ जरूर पढ़ते रहें, है ना, बहुत बड़ी भूमिका उनकी रहती। जो सेक्शन आपका वीक हो वो पढ़ डालें, एक ही बुक बार बार पढ़ें, टाइम बर्बाद मत करें, है ना। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो है ना, उसको आप फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। ज्योग्राफी अगर आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से करते रहिए। हिस्ट्री अगर आपने KTC या NCERT या बिपिन जिससे भी आपने किए वहाँ से आप उसको, मतलब बार बार, मेरा कहने का मतलब आप सबके पास बुक्स है, बस एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो PYQ है, PYQ आपका जिसके पास भी आपके पास हो, मान लीजिए घटना चक्र का है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको बार बार डेली देते रहना है। और जो भी टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहिए, अभी बहुत बड़ा मौका मिल गया आपको करंट अफेयर्स, इजीली आप उस पूरा करंट अफेयर्स को पढ़ डालिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। बाकी बातें अन्य किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक संभावित डेट 21 निकल के आ रही है, इसलिए मैंने बात की आपसे, और समय कम है तो अब आपको सोना नहीं है, जाग जाना है, अपनी पढ़ाई के रिदम को गद्दे दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।